Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today in this video I will explain you the chapter number 1 of class 10th Hindi Kshitiz Bhag 2. So the name of the chapter is सूरदास. चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा एंड फैक्ट्स बताना चाहती हूँ कवि सूरदास के बारे में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं. ठीक है, आपने उनका नाम सुना ही होगा. तो शुरू करते हैं. तो हमारे जो कवि सूरदास हैं, जिनको हम सूरश्याम भी कहते हैं, तो उनका 16वीं सदी के एक वो प्रसिद्ध हिंदू भक्ति कवि और गायक रहते थे, जो कृष्ण की प्रशंसा में लिखी गई अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं. अगर मैं उनके जन्म और मृत्यु की बात करूं, तो सूरदास का जन्म 1478 के आसपास हुआ था. ऐसा माना जाता है कि वे मथुरा और वृंदावन के बीच जो एक गऊ घाट पड़ता है, वहाँ पे वो रहते थे. कुछ विद्वानों का तो मानना ऐसा भी है कि उनका जन्म दिल्ली के आसपास कोई एक सीही नामक स्थान पड़ता है, वहाँ पर हुआ था. लेकिन जितनी भी उनकी रचनाएं भक्ति, जो उनकी वो जितने उन्होंने अपने कविताएं लिखी हैं, प्रसिद्ध कविताएं लिखी हैं, तो वो उनकी ब्रज भाषा, ब्रज संस्कृति में ही हुई हैं. तो वो सब ये दर्शाती हैं कि वो ब्रज में ही रहा करते थे, मतलब कि वो मथुरा वृंदावन के ही निवासी रहते होंगे. उनकी भक्ति और रचनाएं की अगर मैं बात करूं, तो जो सूरदास हैं, सूरदास भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी रचनाएं कवि कृष्ण और राधा के प्रेम पर ही केंद्रित करते थे. उनकी अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में ही लिखी गई थी, जैसे मैंने आपको बताया था. और सूरदास के विठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप कवियों में से एक माना जाता है. और क्या बोलते हैं, ऐसा भी माना जाता है कि वे श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे. ठीक है. और सूरदास की प्रसिद्ध रचनाएं सूरसागर है, जिनमें कृष्ण के बाल रूप और गोपियों के प्रेम का उन्होंने वर्णन किया है. आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा होगा, उनके बहुत सारे प्रसिद्ध कविताएं उसमें पढ़ने को आई थी. तो जो कवि सूरदास हैं, उनकी सब प्रसिद्ध कविताएं श्री कृष्ण और राधा पर ही केंद्रित रही हैं हमेशा. उनका वात्सल्य प्रेम की अगर मैं बात करूं, तो वे वात्सल्य प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं. उनकी रचनाओं में बाल कृष्ण के प्रति माता यशोदा का प्रेम और उनका वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है, जिसका मैं बखान नहीं कर सकती हूँ. मतलब कि उन्होंने इतना अच्छा लिखा हुआ है. ठीक है. उनके संगीत और गायन, सूरदास एक संगीतकार भी थे और उनकी कविताओं को अलग अलग राग रागिनियों में जाना जाता है. उनमें वो गाया भी जाता है. ठीक है. उनके अलग अलग ये जो राग होते हैं, अगर आपको पता हो, संगीत में राग होते हैं, ताल होते हैं, तो वो उसमें उनका गाया जाता है, उनके वो जो संगीत और उनके जो गायन थे. उनके अगर मैं विवाद की बात करूं, तो सूरदास और वल्लभाचार्य के बीच संबंध के बारे में कुछ मतभेद हैं. कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, जबकि अन्य इस संबंध को अनैतिहासिक मानते हैं. मतलब कि इसमें वही है कि कुछ मानते थे कि वो संप्रदाय के अनुयायी हैं, जबकि कुछ उनका विरोध किया करते थे. और उनकी जो मृत्यु है वो 1583 में हुई थी, पारसोली में हुई थी. तो चलिए अब अपना पाठ शुरू करते हैं. तो इसके लिए करते हैं अपना पाठ शुरू. पहले पद में लिखा हुआ है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी. तो इसमें जो ये लिखा हुआ है ना, तुम हो अति बड़भागी, इसमें जो गोपियां हैं, तो प्रस्तुत पद ठीक है, प्रस्तुत पद के अंदर उस पे गोपियां उद्धव के ऊपर व्यंग करती हुई ऐसा कहती है कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम स्नेह के धागे में बंधे हो फिर भी उससे अनुरक्त नहीं हुए. अर्थात उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी. यहाँ पे जो गोपियां हैं, क्योंकि वो कृष्ण से दूर हैं, इसलिए वो विलाप करते हुए, इसलिए वो अपने जो कह सकते हैं ना, अपनी पीड़ा में उद्धव को ऐसे ताने कस रही हैं कि उद्धव तुम तो बहुत ही बड़भागी हो. तुम भाग्यशाली क्यों हो? क्योंकि तुम कृष्ण के बहुत ही करीब हो, तुम उनके बहुत ही निकट हो. परंतु इसमें वो क्या उनमें व्यंग कस रही हैं, आपरस रहत स्नेह तगाते.
लेकिन तुम चाहे उनके कितने भी करीब हो, तुमने कभी भी स्नेह की नदी में पाँव डुबोया ही नहीं है, जिस पर कि हम पूरे ही डूब चुके हैं। अर्थात हम कृष्ण प्रेम में इतने विलीन हो चुके हैं कि हम कृष्ण के अलावा और किसी को सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन तुम तो ऐसे हो कि उनके कितने निकट रहते हो, लेकिन फिर भी उनके स्नेह के बंधन से अभी भी बंधे नहीं हो। इसलिए तुम हमारी विरह की वेदना को नहीं समझ सकते। आगे बढ़ते हैं। पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस दे न दागी। इसलिए तुम हमारी विरह की वेदना को नहीं समझ सकते, इसलिए हमें निर्गुण भक्ति का संदेश देने आए हो, किंतु तुम्हारे संदेश का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था गोपियों के पास। उन्होंने ये कहा था कि कृष्ण ने उद्धव से ऐसा कहा था कि तुम गोपियों से कहना कि वो हमारे वो विरह की वेदना में न रहें, ठीक है, हमें वो इतना याद ना करें। लेकिन गोपियों के दिल, उनके मन मंदिर में बस श्री कृष्ण का ही वास था। तो वो उद्धव को ये कहती हैं कि जो तुम हमें ये दे रहे हो ना, योग साधना के जो तुम संदेश देने आए हो, उनका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो जो तुम हमें संदेश देने आए हो निर्गुण भक्ति का, निर्गुण उपासना का, तो उसका हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वो इस बात को किस किस से संबंध बताती हैं, इनका किस किस से संबंध बताती हैं कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्यों जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लगी। वो ऐसा कहती है कि जिस प्रकार अगर तुम एक गागरी, मतलब होता है मटका, ठीक है, गागरे का मतलब क्या होता है, मटका। तो वो कहते हैं कि अगर तुम किसी मटके पर अगर तुम तेल लगा देते हो, ठीक है, अगर तुम किसी के मटके के ऊपर तेल लगा दो और उसको तुम पानी में छोड़ दो, तुम किसी तालाब में छोड़ दो, समुद्र में छोड़ दो, नदी में छोड़ दो, तो जो पानी, जो तेल की गगरी है ना, तेल की मटकी, उस पर एक बूंद नहीं टिकती है। हालांकि वो पानी में है, लेकिन उसके ऊपर एक बूंद नहीं टिकती पानी की। उसी प्रकार हम कृष्ण प्रेम में इतनी लीन हो चुकी हैं कि हमारे ऊपर तुम्हारे इस योग संदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रीति नदी में पाँव न बोलियो, दृष्टि न रूप परागी। हमें तो लगता है कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव डुबोया ही नहीं है, जिसमें कि हम पूरी ही डूब चुकी हैं। हम कृष्ण प्रेम में इतनी विलीन हो चुकी हैं कि हम उनके अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच सकती हैं। अगर तुमने कभी किसी से प्रेम किया होता तो तुम कृष्ण प्रेम को छोड़कर ये योग साधना को अपनाने का हमें संदेश नहीं देते। तो अंततः कवि ये कहना चाहते हैं, सूरदास अबला हम भूली, गुर चाटी जो पावे। तो तुमने देखा है जिस प्रकार की चींटी अगर गुड़ पे चिपक जाती है तो वो उससे कभी अलग नहीं होती है। अलग कब होती है? मरने के बाद, जब अपना दम तोड़ देती है वो तभी अलग होती है। तो इस पंक्ति का ये अर्थ है, कवि सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने आगे कहा, हम तो भोली नारियां हैं, हम तो कृष्ण प्रेम में ऐसी दीवानी हैं जैसे चींटी गुड़ से लिपटती है। अतः हमें चाह कर भी तुम कृष्ण प्रेम को भुलाने के लिए विवश नहीं कर सकते हो। तो इस पूरे पद के अंदर जो गोपियां हैं वो उद्धव के ऊपर यही व्यंग कसती हैं कि जो तुम हमें संदेश देने आए हो निर्गुण उपासना का, उस पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो कृपया करके हमें तुम ये संदेश ना ही दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दूसरे पद पर पढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, मन ही मांझ रही, कही जाए कोई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। तो इसमें कवि कहते हैं, गोपियों द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर, जो गोपियाँ, ठीक है, जो कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव से कहने लगी। तो गोपियाँ उद्धव सब क्या कहती है कृष्ण के संदेश को सुनकर, ध्यान से सुनना। हमारी कृष्ण से मिलने की आशा मन ही मन रह गई है। पहली पंक्ति में वो ये कहना चाहती है कि हम अब जो हमारे अंदर कृष्ण से मिलने की जो आशा थी वो मन ही मन रह चुकी है, क्योंकि कृष्ण ने हमसे वादा किया था कि वो हमसे मिलने भी आएंगे, ठीक है, जब उनकी राजनीति वो पढ़ ले चुके होंगे, लेकिन अभी तक वो हमसे मिलने नहीं आए हैं। तो हमें तो लगता है कि अब जो हमारी मन ही मन जो आशा है ना उनसे मिलने की, अब वो लगता है मन ही मन रह चुकी है, वो कभी पूरी नहीं होगी। हे उद्धव, तुम अपने संदेश का वर्णन करते रहो, किंतु हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तुम अपना जो जो तुम संदेश लेकर आए ना निर्गुण उपासना का, तुम उसे कहते ही जाओ। तुमने देखा है, जैसे मान लो कोई मेरे पास एक बल्ब है, बल्ब के ऊपर तुम और उसके ऊपर परत चढ़ाओ तो उसकी जो रोशनी है वो कम होती जाएगी। तुम उस पर एक और परत चढ़ाओ, उसकी रोशनी और कम होगी। जब तुम उसे परते पे परत चढ़ाते चले जाओगे ना, तो एक ऐसा टाइम आएगा तो उसकी जो परत है, जो उसकी रोशनी है, वो तुम्हें नहीं दिखेगी। उसी प्रकार उद्धव पे व्यंग कसते हुए गोपियाँ ये कहती हैं कि तुम्हारा जो योग साधना का जो संदेश है, तुम उसका गायन करते रहो, लेकिन मुझ पर, हम गोपियों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम इस संदेश का वर्णन न ही करो, तो क्योंकि हमारे मन पर कृष्ण प्रेम की कई परतें चढ़ी हुई हैं। ठीक है, हमारे मन पर कृष्ण प्रेम की कई परतें चढ़ी हुई हैं। अवधि आधार आ सावन की तन मन बिथा सही। तो इस पंक्ति का मतलब ये है, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपनाने के संदेश को जानकर हमें ऐसा लगता है कि हमने व्यर्थ ही कृष्ण से मिलने की आशा में समय गंवाया है। अब गोपियाँ जो है वो उस पर दोबारा व्यंग कसती हैं उद्धव पे। वो ऐसे कहती हैं कि हमने तो कृष्ण की जो भक्ति करी है ना, उन पे जो समय अपना व्यतीत करा, वो तो हमें लगता है कि हमारा वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। हमने जो तन मन से जो उनके लिए आस रखी थी कि वो आएंगे, हमारा भी वो मान रखेंगे, आएंगे, लगता है वो सब कुछ व्यर्थ ही चली जाएगी। अब इन जोग संदेशनी सुनी फिरहिनी बिरह दही। तो वो इस पंक्ति से क्या कहना चाहती है गोपियाँ, हमारे तन मन से विरह की आग को सहा है, हमारे तन मन ने विरह की आग को सहा है। अब तुम्हारे इस योग के उपदेश को सुनकर हम विरह की अग्नि में और अधिक जल उठी हैं, क्योंकि अब हमने कृष्ण प्रेम को न त्यागने का पक्का इरादा कर लिया है। पहले तो वो ऐसा कहती है कि हमें लगता है कि हमारा जो कृष्ण से मिलने की आशा है वो मन ही मन रह गई है, हमें लगता है हमारे व्यर्थ चली जाएगी। लेकिन तुम्हारे इस संदेश को बार बार सुनने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अब हम विरह की अग्नि में और जल उठे हैं, और अब हम कृष्ण की भक्ति को न त्यागने का ऐसा इरादा लेती हैं। हम कृष्ण की भक्ति करेंगे और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन श्री कृष्ण हमसे मिलने ज़रूर आएंगे। चाहती होती ग्वारी जित ही दे उत ते धार बही। मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि श्री कृष्ण जाते समय जो मुझसे मेरा मन जो छीन कर ले गए थे, क्योंकि श्री कृष्ण से मैंने सच्चा प्यार किया है, तो श्री कृष्ण के जाते टाइम जो वो हमसे हमारा मन को छीन कर ले गए थे, मेरा मन तो ऐसा करता है कि मैं अपने उस मन को वापस ले आऊँ, अगर मैं चाहती, अगर मेरे हाथ में ऐसा होता। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। तो इस आखिरी पंक्ति में सूरदास ने अब क्या कहा है, अंततः हमारी पुकार कृष्ण तक कैसे पहुँचेगी। अब सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियाँ अब कहने लग गई हैं, क्या कहने लग गई हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, हमारी जो भक्ति है वो कहीं व्यर्थ न चली जाए, इसलिए हम धैर्य कैसे धारण कर ले। हमारी तो मर्यादा भी नहीं रही है, हमने तो कृष्ण की भक्ति में सब मर्यादा भी छोड़ चुके हैं हम तो, अर्थात हम तो कृष्ण प्रेम में दीवानी अपनी सारी सामाजिक मर्यादाओं के बंधनों को भी छोड़ चुके हैं। तो अब हम धैर्य कैसे धारण कर लें। तो आशा करते हो कि आपको ये दोनों पंक्तियाँ समझ आई होंगी। तीसरे पद पे चलते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। आपने देखा हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रखता है, उससे वो कभी छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो इसमें वो जो गोपियाँ हैं वो ऐसा कहती हैं, उद्धव द्वारा जो मथुरा से ब्रज में आकर जब गोपियों को कृष्ण प्रेम को बुलाकर जब वो उन्हें योग साधना का उपदेश दिया जाता है, तब गोपियाँ उसका उत्तर देती हैं। जैसे उद्धव तो अपना पूरा बखान कर रहे थे अपनी निर्गुण उपासना का, तो उस पर पलट के जब गोपियों ने जवाब दिया तो वो क्या कहती हैं, हमारे प्रभु कृष्ण तो हारिल पक्षी के पैरों में पकड़ी लकड़ी के समान है। क्या अर्थात इसका, हमने मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन क्रम और वचनों से इसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। मतलब कि जो श्री कृष्ण है वो हमारे लिए हारिल पक्षी के समान है, हमने उन्हें मन क्रम वचन से पूरी तरह जकड़ा हुआ है, उन्हें पूरी तरह से पकड़ा हुआ है। उनके अलावा हमारे मन मंदिर में कोई नहीं बसता, अर्थात हम मन से कृष्ण को मन करते हैं, उनको मन से मानते हैं। हमारे क्रम कृष्ण के लिए ही होते हैं और सदैव कृष्ण के बारे में ही बात करना पसंद करते हैं हम तो। ठीक है, जागत सोगत स्वपन दिवस निशी कानन कानन जक रही। हम जागते सोते
तथा रात दिन कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं, अर्थात चारों पहर हमें कृष्ण की ही याद आती रहती है। पता नहीं तुम्हें कैसे नहीं आती है। सुनत जोग लागत है, ऐसो ज्यो करू ककरी। अब वो क्या कहना चाहती हैं, तुम जो हमारे लिए निर्गुण उपासना के जो योग साधना का जो भक्ति लेकर आए हो ना, उसको हम अपनाना नहीं चाहते, हम उसको अपनाएंगे भी नहीं। क्यों क्यों ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि वो इसको बीमारी कह रही हैं। उसको वो अपनाने की बीमारी कहाँ से लेकर आए हैं? वो कहती है कि योग जो साधना, जो तुम निर्गुण उपासना के जो भक्ति का हमें जो निर्देश देने आए हो, जो तुम हमें संदेश देने आए हो, पता नहीं तुम्हें बीमारी कहाँ से तुमने इसको जकड़ लिया है, कहाँ से तुम इसको लेकर आए हो। यह तो हमने ना कभी देखी है और ना ही कभी सुनी है। और इसके बारे में सुनना तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, क्योंकि कड़वी ककड़ी हमेशा मुंह से थूकी जाती है, उसको कभी चबाया नहीं जाता है। अर्थात जैसे कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता है, वैसे कृष्ण प्रेम को छोड़कर तुम्हारे निर्गुण उपासना के मार्ग पर हम नहीं चल सकते हैं, उसको हम अपना नहीं सकती हैं। यह तो सूर तीनी ले सापो जिनके मन चक्री। ये बात तो तुम उनको ही जाके बताओ। मन चक्री किसको वो कहना चाहती है? श्री कृष्ण को। ठीक है, तो वो ऐसा कहती हैं, यह योग साधना का जो संदेश है तो तुम उन्हें जाकर बताओ जिनके मन में चक्री है, जिनका मन स्थिर नहीं है। और वो कौन है? श्री कृष्ण। आखिरी पद पे चलते हैं। हरि है राजनीति पढ़ाए। अब जब श्री कृष्ण द्वारिका गए थे, तो जब सब गोपियों को छोड़ गए, तो वहाँ पे वो गोपियाँ क्या कहती हैं, तो वो उस पर व्यंग करते हुए ऐसे कहती है कि अब तो कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और तुम भी उनसे राजनीति पढ़ाए हो। समुझी बात कहत मधुर क समाचार सब पाए। अब वो इसमें क्या कहना चाहती है? निर्गुण उपासना की बात उद्धव द्वारा कहने पर गोपी ऐसा कहने लगी है कि तुमने कृष्ण द्वारा बताया संदेश तो हमें दे दिया कि तुम निर्गुण उपासना को अपना लो, कृष्ण को छोड़ दो। तो वो अब आके क्या कहती है कि तुमने हमें संदेश तो दे दिया कि तुम कृष्ण को छोड़ दो, इस मेरे समाचार को अपना लो, लेकिन एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। श्री कृष्ण, तुम तो पहले ही इतने चतुर थे, तुम तो पहले ही इतने चालाक थे, अब तो तुमने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया। अब तो तुम कितने ही महान, कितने ही चालाक हो चुके हो। अब तो तुमने राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए हैं और तुमने इन सबको पढ़कर अब तुमने उद्धव को भेजा है पढ़ाकर। मैं उनकी तेज बुद्धि को समझती हूँ, जो उन्होंने तुम्हें योग साधना का संदेश देकर भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग साधना पढ़ाए। तो गोपियस में क्या कहती है कि मैं उनकी तेज बुद्धि को समझ सकती हूँ, जो जिससे तो उन्होंने जो तुम्हें पढ़ाया है, जो तुम्हें ज्ञान दिया है। ठीक है, तो आगे उस पर वो क्या व्यंग कसती हैं? उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। उद्धव भले लोग तो वो होते हैं जो लोगों के आगे पीछे उनका हित करने के लिए डोलते हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चल तो जू होते चोराए। अब तो हमारा ऐसा हमें प्रतीत होता है कि कृष्ण से कहना कि अब हम अपना मन फिर पा लेंगे जो उन्होंने चलते हुए हमारा चुराया था। अर्थात हमारा एक ही मन था जो श्री कृष्ण चुरा कर ले गए, क्योंकि हमने उनसे सच्चा प्रेम किया था। अब हम किसी अन्य मन से निर्गुण की उपासना करें, ये तो हमारे लिए संभव ही नहीं है। ते क्यों अनीति करें आपुन जो जे और अनीति छुड़ाए। अब श्री कृष्ण हम पे इतनी अनीति, इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं, हमें इतना क्यों तड़पा रहे हैं? जो सबके लिए, जो सबका न्याय, जो सबके लिए न्याय करते हैं, आज वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? अंततः वो क्या कहना चाहती है? राज धर्म तो ये सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म तो वो होता है जो हमेशा प्रजा को खुश रखे, प्रजा को सुखी रखे, ना कि उन्हें दुख दर्द दे, जो उन्हें अनीति से छुड़ाए, ना कि उनको अनीति के मार्ग पर और प्रेरित करे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये आज का पाठ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।